नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ इस वक्त में लक्ष्मी उपाध्याय। बुलेटिन में अब बात करेंगे 6000 एटम बम वाले कंकाल कांड की। याद कीजिए, करीब 80 साल पहले अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर सिर्फ 2 एटम बम गिराए थे, जिसका दर्द आज भी दुनिया महसूस करती है। सोचिए, अगर किसी युद्ध में 6000 एटम बम फोड़ दिए जाएं तो क्या होगा। दरअसल यूक्रेन युद्ध के बीच पहली बार रूस ने अपनी परमाणु पावर दिखाई है। ऐसी मिसाइलें आजमाई जो अमेरिका तक को भस्म कर सकती हैं। सवाल यह है कि रूस ने ऐसा क्यों किया। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 6000 एटम बम वाली कंकाल कांड का सच। Внимание, расчет, получен приказ. Набор верен. Пуск! पहली तस्वीर देखिए। दूसरी तस्वीर देखिए। तीसरी तस्वीर देखिए। चौथी तस्वीर देखिए। और अब 5वीं तस्वीर भी देख लीजिए। ये 5 तस्वीरें पिछले 3 साल से जंग लड़ रहे रूस से आई। सबसे भयानक तस्वीरें हैं जिनकी चर्चा यूक्रेन से लेकर अमेरिका तक में की जा रही है। 24 घंटे के भीतर नाटो के 32 देश इन तस्वीरों को देखकर खौफजदा हो गए। अब सवाल यह है कि आखिर इन तस्वीरों से दुनिया दहशत में क्यों है। तो बड़े ध्यान से सुनिए और दिमाग पर जोर डालकर समझिए। दरअसल ये वीडियो रूस की न्यूक्लियर ड्रिल का है, जिसमें पहली बार रूस ने अपनी सबसे ताकतवर मिसाइलों का प्रदर्शन किया है। न्यूक्लियर ड्रिल में पुतिन के आदेश पर ऐसी मिसाइलें दागी गई हैं जो अकेले ही कई शहरों का नामो निशान मिटा सकती हैं। यही वजह है कि अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन में तो इस एटमी ड्रिल के वीडियो को बार बार रिवाइंड और फॉरवर्ड करके देखा जा रहा है, जबकि यूरोपियन देशों में भी खौफ पसरा है। अब सवाल यह है कि आखिर रूस की इस न्यूक्लियर ड्रिल के मायने क्या हैं? इसमें इस्तेमाल एक हथियार का वीडियो रूस ने क्यों जारी किया? और सवाल यह भी है कि नाटो के देश इस ड्रिल से क्यों डरे हुए हैं? तो रूस की इस न्यूक्लियर ड्रिल से सबसे ज्यादा डरने की वजह है इसकी टाइमिंग, जिसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। मगर रूस के राष्ट्रपति पुतिन का बयान सुन लीजिए, क्योंकि जिस वक्त रूस के सबसे खतरनाक हथियारों को आजमाया जा रहा था, पुतिन खुद सिचुएशन रूम में मौजूद थे। स्ट्रेटेजिक сил сдерживания. रूस न्यूक्लियर हथियारों में सुधार करना जारी रखेगा। हमने परमाणु हमले के इस्तेमाल में कई बदलाव किए हैं। यूक्रेन को जो लॉन्ग रेंज मिसाइलें दी गई हैं, अगर उनका इस्तेमाल रूस के शहरों पर हमला करने के लिए किया गया तो रूस इसका जवाब परमाणु हमले से देगा, क्योंकि न्यूक्लियर हथियार रूस की सुरक्षा के गारंटर हैं। यूक्रेन की एक गलती उसे दुनिया के नक्शे से साफ कर देगी। पुतिन के इस बयान के मायने बेहद खतरनाक हैं। अगर उनकी मंशा को डिकोड किया जाए तो पुतिन के बयान से 3 बड़ी बातें निकलकर सामने आती हैं। नंबर 1, जंग बढ़ने पर रूस परमाणु बम तक चला सकता है। नंबर 2, रूस अपना परमाणु जखीरा बढ़ाना जारी रखेगा। और नंबर 3, रूस की पूरी तैयारी सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के लिए है। अब आप सोच रहे होंगे कि पुतिन ने अमेरिका का नाम तक नहीं लिया, फिर भी
उनकी न्यूक्लियर ड्रिल को अमेरिका से क्यों जोड़ा जा रहा है? तो डिफेंस एक्सपर्ट्स इसके पीछे दो वजह बता रखे हैं। पहली वजह यह कि अमेरिका ने अपनी न्यूक्लियर कमांड फोर्स को यानी AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस करने का ऐलान किया है। और दूसरी वजह यह है कि रूस ने यह दावा किया है कि यूक्रेन में अमेरिका के सैनिक रूस के खिलाफ युद्ध लड़ रहे हैं। इन दोनों ही वजह से रूस अपने एटम बम की ताकत दिखा रहा है। रूस ने ये न्यूक्लियर ड्रिल कितने बड़े स्तर पर की है, इसका अंदाजा इस बात से लगा लीजिए कि इसमें जमीन से एटमी बैलिस्टिक मिसाइलें, आसमान से न्यूक्लियर बॉम्बर और समंदर से न्यूक्लियर सबमरीन से एटमी मिसाइलें दागी गई हैं। इन तमाम हथियारों को दागने का सिर्फ एक मकसद था कि अमेरिका के दिल में खौफ पैदा किया जाए, क्योंकि इसमें कई मिसाइलें अमेरिकी शहरों को भी निशाना बना सकती हैं। इस महाविनाशक मिसाइलों की डिटेल हम आपको आगे बताएंगे। पहले रूस के उस परमाणु योद्धा की बात करते हैं जो दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर बम दागने की ताकत रखता है। जानकारी के मुताबिक रूस ने इस ड्रिल में Tu-95MS न्यूक्लियर बॉम्बर की ताकत भी दिखाई है। Tu-95MS को रूस का दूसरा सबसे घातक बॉम्बर माना जाता है, जिसकी तुलना अमेरिका के B-52 से की जाती है। पता चला कि न्यूक्लियर ड्रिल में Tu-95MS से KH-55 क्रूज मिसाइल दागी गई है। ये मिसाइल पुतिन की टैक्टिकल न्यूक्लियर मिसाइल मानी जाती है, जो 2500 किलोमीटर दूर तक तबाही मचा सकती है। डिफेंस एक्सपर्ट बताते हैं कि Tu-95MS में कई और ऐसे खतरनाक हथियार फिट हैं, जिसकी वजह से इसके उड़ान भरते ही यूरोप के देश कांप उठते हैं। जहां तक बात रूस की Tu-95 बॉम्बर की करें तो ये क्यों खतरनाक माना जाता है? चलिए अब आपको इसकी डिटेल हम बताते हैं कि आखिर ये क्यों खतरनाक है। दरअसल न्यूक्लियर ड्रिल में ये महाविनाशक है। Tu-95MS रूस का दूसरा घातक बॉम्बर है और लगातार 8 घंटे ये उड़ान भर सकता है। परमाणु बम गिरा सकता है Tu-95MS, और सबसे खतरनाक जार बम की अगर बात करें तो वो गिराने में भी ये सक्षम है। इसे खूंखार भालू पुकारता है नेटो। जी हाँ, इसमें एयर टू एयर लॉन्च मिसाइलें फिट है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 8KH और 55 लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल इसमें लगी हुई है। Tu-95MS की रफ्तार 925 किलोमीटर प्रति घंटा है। 15,000 किलोमीटर तक इसकी ऑपरेशनल रेंज है और 45,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। 15,000 टन हथियार लेकर भरता है ये उड़ान, तो आप इसी से समझ सकते हैं और अंदाजा लगा सकते हैं इसकी ताकत का। जानकारी के मुताबिक वैसे तो ये कई तरह की भारी मिसाइलें और बम दाग सकता है, मगर इसका सबसे खौफनाक हथियार है जार बम, जो हिरोशिमा पर गिराए गए अमेरिका के परमाणु बम से 3300 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। बताते हैं, रूस ने करीब 61 साल पहले दुनिया के सबसे ताकतवर परमाणु बम का परीक्षण किया था, जिसने उसे जार बम का नाम दिया था। दावा किया जाता है कि ये बम इतना शक्तिशाली है कि पूरे शहर को मिट्टी में मिला सकता है। इसकी चपेट में आने पर एक ही झटके में 10 लाख से अधिक लोगों की मौत हो सकती है। इसकी तबाही वाली ताकत के कारण इसे परमाणु बमों का राजा कहा जाता है। आसमानी योद्धा Tu-95MS के अलावा रूस ने जमीन से जो मिसाइलें दागी हैं, उसने तो अमेरिका तक के पसीने छुड़ा दिए हैं, क्योंकि युद्ध के बीच पुतिन ने 3 ऐसी मिसाइलों को टेस्ट करवाया है जो न केवल पूरे यूरोप को अपनी चपेट में ले सकती है, बल्कि अमेरिका का कोई भी शहर इसकी पहुंच से बाहर नहीं है। ये मिसाइलें इतनी ताकतवर हैं कि अगर रूस में बैठे बैठे इसे लॉन्च किया जाए तो ये अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन तक पर परमाणु हमला कर सकती है। खास बात ये कि अमेरिका के पास ऐसा कोई डिफेंस सिस्टम भी मौजूद नहीं है जिसमें इन न्यूक्लियर मिसाइलों को रोकने की ताकत हो। इसमें रूस की पहली मिसाइल है RSM-56 बुलावा, जिसे पनडुब्बी से दागा गया है। ये 9,300 किलोमीटर तक मार कर सकती है और अपने साथ 6 से 10 परमाणु बम ले जाती है। न्यूक्लियर ड्रिल में आजमाई गई रूस की दूसरी मिसाइल का नाम R-29RMU सिनेवा है। यह मिसाइल 8,300 किलोमीटर तक मार करती है और अपने साथ कई परमाणु बम ले जा सकती है। इसके अलावा रूस ने अपनी सबसे घातक RS-24 यार्ड्स 11,000 किलोमीटर दूर बैठा दुश्मन भी इस मिसाइल की मार से नहीं बच सकता है।
दावा है कि यार्ड्स भी अपने साथ 6 परमाणु बम ले जाने की क्षमता रखती है। जानकारी के मुताबिक न्यूक्लियर ड्रिल के दौरान रूस ने बुलावा और सिनेवा को अपनी न्यूक्लियर सबमरीन से दागा, जबकि RS-24 यार्ड्स मिसाइल को जमीन से टेस्ट किया गया। बताते हैं कि रूस के पास सरमट और यार्ड्स 2 ऐसी मिसाइलें हैं जिनका तोड़ अमेरिका के पास भी नहीं है, क्योंकि ये दोनों ही मिसाइलें हाइपरसोनिक स्पीड से हमला करता है। जहां तक यार्ड्स का सवाल है तो इसकी इज्जत में अमेरिका का करीब हर शहर आता है। मतलब ये कि अगर एक बार इसका टारगेट सेट कर दिया गया तो फिर वहां सर्वनाश मचना तय है। रूस दावा करता है कि हाइपरसोनिक स्पीड होने के कारण अमेरिका का कोई डिफेंस सिस्टम इसे रोक नहीं सकता। अमेरिका ज्यादातर 2 डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करता है, जिसमें पहला है सबसे एडवांस थर्ड डिफेंस सिस्टम और दूसरा है पैट्रियट डिफेंस सिस्टम। अमेरिका के ये दोनों ही डिफेंस सिस्टम बैलिस्टिक मिसाइलें सबसोनिक या सुपरसोनिक मिसाइलों को ट्रेस कर सकते हैं, जबकि यार्ड्स हाइपरसोनिक स्पीड से हमला करती है, लिहाजा उसे ट्रेस करना तक मुश्किल है। ऐसे में मार गिराने का तो सवाल ही पैदा नहीं है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर एटम बम ये लॉजिक के साथ डाला था कि ये युद्ध 1939 से 45 तक बहुत लंबा खिंच गया है, खत्म होना चाहिए। रशिया भी ऐसा कर सकता है कि यूक्रेन के साथ ये युद्ध नेटो की वजह से बहुत लंबा खिंच गया है। और दूसरी बात, रशिया के अंदर आवाज़ें उठने लगी हैं। ये आवाज़ें उठ रही हैं कि अगर स्टालिन होता तो अब तक न्यूक्लियर अटैक हो जाता। पर्ल हार्बर पे जो नुकसान अमेरिका को हुआ था उससे कहीं ज़्यादा रशिया को इस युद्ध में हो चुका है, तो रशिया न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल क्यों नहीं करता? ये संदेश देने के लिए रशिया ने ये मैसिव रिटेलिएटरी न्यूक्लियर ड्रिल की है। जरा सोच कर देखिए, एक ऐसी मिसाइल जो अपने साथ 300 से 500 किलो टन के 6 परमाणु बम लेकर बढ़ रही हो, जिसे रोक पाना किसी के भी बूते की बात ना हो, जिसकी एक्यूरेसी 150 मीटर के करीब हो, वो किस हद तक दुश्मन का कलेजा कंपा सकती है? यह दावा किया जाता है कि रूस के पास ऐसी 150 यार्ड्स मिसाइल्स हैं, जिनमें से 136 रोड मोबाइल और 14 साइलो बेस्ड मिसाइलें हैं। जानकार भी मानते हैं कि रूस की न्यूक्लियर ड्रिल हथियारों की सिर्फ नुमाइश भर नहीं है, बल्कि रूस इनका इस्तेमाल कर भी सकता है, क्योंकि जिस तरह यूक्रेन युद्ध में नाटो की दखलंदाजी बढ़ रही है, उससे पुतिन का पारा काफी हाई है। ना करते हुए भी नाटो की तरफ से 3 ऐसे कदम उठाए गए जो इस इलाके में रूस के प्रभाव को सीधी चुनौती दे रही है। इसमें पहला है यूक्रेन को F-16 जैसा मल्टी रोल फाइटर जेट देना। दूसरा कदम है यूक्रेन की तरफ से अमेरिकी सैनिकों को लड़ना, जैसा कि रूस दावा कर रहा है। और रूस को भड़काने वाला तीसरा कदम है यूक्रेन का लंबी दूरी तक पार करने वाली नेपच्यून मिसाइल का परीक्षण करना। आरोप है इस यूक्रेनी मिसाइल की मारक क्षमता बढ़ाने में नाटो देशों ने मदद की है। रशिया ने पहले ही कुछ न्यूक्लियर संधियों को जो अमेरिका के साथ थी उनको नल एंड वॉइड या तोड़ दिया है, और अब उसने अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन भी चेंज कर ली है, जिसमें ये शामिल है कि अगर कोई देश रशिया के ऊपर कन्वेंशनल अटैक करता है और उस देश को सपोर्ट करने वाला न्यूक्लियर देश है, तो भी वो कन्वेंशनल अटैक के बदले में न्यूक्लियर अटैक कर सकता है। और इसको उसने रिटेलिएटरी अटैक कहा है, और इसी की उसने मैसिव एक्सरसाइज एक बार फिर दोबारा की है। रूस के तेवरों से साफ है कि जो युद्ध अब तक ड्रोन और मिसाइलों के जरिए लड़ा जा रहा था, उसमें अब न्यूक्लियर हथियार निकल आए हैं। लेकिन ये न्यूक्लियर हथियार अगर ड्रिल तक ही सीमित रहे तब ठीक है। अगर न्यूक्लियर हथियार वॉरहेड के साथ दुश्मन पर दाग दिए गए तो फिर महाविनाश होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी, क्योंकि रूस के पास इस वक्त 5580 परमाणु बम है, जिसमें से 2000 के करीब टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन है, जबकि अमेरिका के पास 5044 परमाणु बम है, जो रूस से काफी कम है। बेशक रूस के पास नाटो देशों से ज्यादा परमाणु बम है, लेकिन रूस को भी ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि तबाही मचाने के लिए एक परमाणु बम ही काफी है। और शायद इसी सोच के साथ अमेरिका भी नाटो के अलग अलग देशों में अपने परमाणु बम तैनात कर रखे हैं उसने,
जानकारी के मुताबिक हम आपको ग्राफिक्स के जरिए यहां पर बताते हैं कि अमेरिका ने बेल्जियम के क्लेन ब्रोगेल एयरबेस पर 10 से 20 परमाणु हथियार तैनात किए हुए हैं। जर्मनी के बुशेल की अगर बात करें तो यहां एयरबेस पर अमेरिका के 20 न्यूक्लियर वेपन तैनात हैं। नीदरलैंड्स के वोल्क के एयरबेस की बात करें तो यहां पर भी 15 से 20 एटम बम अमेरिका ने रखे हुए हैं। इसके अलावा इटली के 2 एयरबेस पर अमेरिकी एटमी हथियार मौजूद हैं। इसमें एवियानो में 50 जबकि घेड़ी टावर की अगर बात करें तो यहां पर 20 से 40 न्यूक्लियर हथियार हो सकते हैं। यह दावा किया जाता है कि तुर्की के इंसरलिक एयरबेस पर अमेरिका ने अपने सबसे ज्यादा परमाणु बम रखे हुए हैं, जिनकी तादाद 50 से 90 तक मानी जाती है। कुल मिलाकर एटमी जखीरे की कमी किसी के पास नहीं है। दोनों ही पक्ष ये बात भी जानते हैं कि अगर एक भी न्यूक्लियर हथियार चल गया तो फिर इतने एटम बम फटेंगे कि जो दुनिया के कई देशों का वजूद मिटा सकते हैं। ऐसे में कोशिश यही होनी चाहिए इन महाविनाशक हथियारों के इस्तेमाल की नौबत ना आए, ना अमेरिका की तरफ से और ना ही रूस की तरफ से। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।